अब हम बात करेंगे पूर्णांक के बारे में। तो अभी तक आपने पढ़ा है प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या में था आपका कि 1 से लेके अनंत तक की संख्याओं को हम क्या बोलते थे, प्राकृतिक संख्या। वहीं अगर हम 0 आगे लगा दे तो क्या हो जाता था, पूर्ण संख्या। अब वहीं हम पूर्णांक के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या, ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक। यानी अगर हम 0 के बाद ऐसे काउंट करें अनंत तक तो ये क्या कहलाता था, पूर्ण संख्या कहलाता था। ये आपका 1 से लेके अनंत तक प्राकृतिक संख्या, 0 लगा दे तो पूर्ण संख्या। उसी के पहले अगर हम इधर की संख्या यानी -1, -2, -3 ऐसे डायरेक्ट कहाँ तक, माइनस अनंत तक काउंट करें तो ये सब आपका पूरा क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। क्या कहलाता है, पूर्णांक। यानी अगर हम इसमें देखें तो देखें इधर क्या है, यानी इधर वाले सब संख्या क्या कहलाती हैं, ऋण पूर्णांक। और इधर की संख्या धन पूर्णांक, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव। और यहाँ एक चीज नोट कर लीजिएगा, 0 न तो धन पूर्णांक है और न ही क्या है, ऋण पूर्णांक है। यही नंबर सिस्टम के टर्म में हम आपको अगली संख्या के बारे में बात करेंगे, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, आपने पढ़ा होगा कि क्या, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम क्या P/Q के रूप में क्या कर सकें, लिख सकें। यानी ऐसी संख्या जिन्हें हम क्या P/Q के रूप में लिख सकें। बट लेकिन क्या हो, लेकिन Q आपका क्या ना हो, 0 के बराबर ना हो, तो वो सब संख्या क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्या। अब जैसे देख लीजिए, जैसे क्या आपका 2/7 -2/5 और -1 -2 -3, ये सब संख्या क्या कहलाती है, आपकी परिमेय संख्या कहलाती है। यहाँ हम P/Q का मतलब क्या, मतलब P/Q मतलब देखिए -1 लिखा ना, तो इसे 1 भी तो लिख सकते हैं, -2 लिखा तो -2/1 तो भी लिख सकते हैं। तो ये सब संख्या क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं। अगली संख्या हम भिन्न के बारे में बात करते हैं। तो भिन्न, अभी आपने पिछली संख्या के बारे में कौन सी बात कर रहा है, परिमेय संख्या। वहां क्या था, ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं उसे क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। यहाँ भी वही काम है, हम इसे भी क्या करते हैं, P/Q के रूप में लिखें, लेकिन इनमें थोड़ा सा अंतर होता है। अगर हम भिन्न के बारे में बात करें तो ये किस पर परिभाषित है, भिन्न जो है आपकी पूर्ण संख्या पर परिभाषित है, पूर्ण संख्या पर परिभाषित है। जबकि आपकी जो है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या के बारे में बात करें तो ये आपका पूर्णांक पर परिभाषित है। अब ये बात समझिए, पूर्णांक और पूर्ण संख्या पर परिभाषित है। अगर हम कोई संख्या ऐसे लिख रहे हैं -2/3, तो यहां -2 क्या है, एक ऋण पूर्णांक है। अगर हम इसे बात करें तो क्या है, ये P/Q के रूप में लिखा है कि नहीं,
लिखा। तो इसे हम बोल सकते हैं कि क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन अगर हम इसे बोले कि क्या यह भिन्न है, तो भिन्न नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जो है क्या भिन्न, पूर्ण संख्या परिभाषित है। यानी पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 से लेके अनंत तक। यहाँ देखिए -2 आ गया ना, तो ये क्या है, एक ऋण पूर्णांक है, यानी पूर्णांक पर है, यानी यह क्या है, परिमेय संख्या, लेकिन भिन्न नहीं है। यानी भिन्न के बारे में बात करें तो क्या, यानी 2/3, सॉरी इधर लिखते हैं, यानी 2/3 या 2/5 या 3, मतलब कुछ भी पूर्ण संख्या भी क्या हो, ये सब क्या कहलाती है, भिन्न कहलाती है। अब समझ गए अंतर। यहाँ एक नोट लिख लीजिएगा कि प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या होता है। लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या भिन्न नहीं होती। मतलब अगर हम बात करें कि परिमेय संख्या, तो क्या हो, भिन्न भी कोई हो वह परिमेय संख्या होगी। लेकिन अगर कोई परिमेय संख्या है, ऐसा हम बोल दे कि वह भिन्न होगी, ये बात क्या है, गलत है। ये याद रखिएगा।